तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, आपका माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या देखेंगे, जो बेसिक्स है माइक्रो कंट्रोलर का वो देखेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली होता क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ हम यूज करते हैं। ठीक है, हमने इससे पहले 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ लिया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, हमें माइक्रो कंट्रोलर की जरूरत क्या पड़ी अगर माइक्रो प्रोसेसर था ही हमारे पास। ठीक है, तो मैं ब्रीफ आइडिया दूंगी कि दोनों के बीच में आपका डिफरेंस क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगी कि माइक्रो कंट्रोलर आपका होता क्या है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको माइक्रो कंट्रोलर जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखो, कोई जहां भी आपका, मैंने आपको पहले ही बताया था, जहां पे भी आपका प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व होगा वहां पे आपका क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एज ऑफ नाउ की आपने देखा, मैंने बोला कि मतलब आजकल बहुत सारी जो आपके फैंस हैं, आजकल फैंस पे क्या आ रहा है, आपके रिमोट कंट्रोल आ रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे भी आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है, आपके रिमोट में होते हैं, आपके टीवी वगैरह सब में क्या होता है, आपके मोबाइल फोन में सब में क्या होता है, आपका माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर आपका क्या होता है, इसमें आपका यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेसर होता है, राइट, और यहाँ पे क्या होता है आपका, ये आपका मेमोरी होता है। ठीक है, मेमोरी कौन कौन सी होती है, दो तरह की होती है, एक आपका रोम होता है और एक आपका क्या होता है, रैम होता है। रोम क्या होता है, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये आपको पता होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा रैम और रोम क्या होता है। ठीक है, देखो बेसिकली क्या होता है, आप रोम में क्या कर सकते हो, रीड ओनली मेमोरी होता है, और ये क्या होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, ठीक है, तो रोम क्या होता है आपका, रीड ओनली मेमोरी, यू कांट राइट इन दिस मेमोरी। ठीक है, आप इसमें लिख नहीं सकते हो। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका नॉन वॉलेटाइल होता है। आफ्टर आप क्या, अगर आप स्विच ऑफ भी कर देते हो अपने कंप्यूटर को, तो क्या करता है, ये आपका जो भी आपकी चीजें इन्फॉर्मेशन है वो होल्ड करके रखता है। तो बेसिकली आपका क्या होता है, ये आपका परमानेंट होता है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, जैसे ही आप स्विच ऑफ कर देते हो अपने कंप्यूटर को, तो क्या हो, जैसे पावर सप्लाई आपका कट होता है, तो ये क्या हो जाता है, आपकी जो डेटा भी है वो भी चली जाती है। ठीक है, तो रैम क्या होता है, ये रीड एंड राइट दोनों कर सकते हो आप लोग। ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या होता है आपका वॉलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी आपको परमानेंट प्रोग्राम वगैरह स्टोर करना है, आप कहाँ करते हो, रोम में करते हो। ठीक है, समझ गए यहां तक बात। उसके बाद आपका क्या होता है, आईओ पोर्ट होता है। ये क्या होता है आपका इनपुट आउटपुट पोर्ट। यहां से आप क्या करते हो, अगर आप कोई भी डिवाइसेस वगैरह कनेक्ट करना चाहते हो तो आप कहां से कर लेते हो, आपने इनपुट आउटपुट पोर्ट से कनेक्ट कर लेते हो। ठीक है, जैसे इंटरप्ट हुआ या फिर और कोई टाइमर्स वगैरह हुए, या कोई भी आप चीजें आप कनेक्ट करना चाहते हो अपने प्रोसेसर से, तो आप क्या करते हो, इनपुट आउटपुट पोर्ट के थ्रू से कनेक्ट कर लेते हो। ठीक है, और क्या मैंने बताया था, इसमें जो आपकी मेमोरी होती है वो क्या होती है, आपके प्रोसेसर के अंदर नहीं होती। हम एक्सटर्नली क्या करते हैं, मेमोरी लगाते हैं, और फिर उसे क्या करते हैं, आपका क्या होता है, 3 बसेस होती है, डेटा बस, बताओ कौन कौन से, एड्रेस बस, डेटा बस, और तीसरा कौन सा होता है, कंट्रोल बस। ठीक है, एड्रेस बस क्या करते हैं, मान लो कि यहाँ पे आपके बहुत सारे लोकेशन होते हैं, तो एड्रेस बस क्या करता है, आपके पर्टिकुलर एक लोकेशन को सेलेक्ट करता है। ठीक है, समझ गए, जहां से आपको प्रोग्राम को एक्सेस करना है, उस पर्टिकुलर लोकेशन को, थाउजेंड्स ऑफ लोकेशन में से किसी एक लोकेशन को क्या करता है, वो सिलेक्ट करता है। और डेटा मेमोरी क्या, डेटा बस क्या करता है, आपके अगर डेटा को आपको क्या करना है, रीड करना हो, राइट करना हो, तो क्या करता है, आपका डेटा बस यूज करते हैं हम लोग। और कंट्रोल बस क्या करता है, अगर कोई आपको मान लो कि डेटा सिग्नल आपको रीड करना है या राइट करना है, तो आपका जो कंट्रोल बस होता है वो क्या भेजता है, आपका कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है। ये सब चीजें हमने पहले भी देख रखी है आपके प्रोसेसर में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि आपका प्रोसेसर क्या होता है। ठीक है, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये क्या होता है आपका, यहाँ पे एक टाइमर भी होता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है आपका, कि ये सब आप कनेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक लार्ज साइज मदरबोर्ड की जरूरत पड़ेगी, जहां पे आप सारी चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सपोज कि अगर आप कोई ओवन, माइक्रोवेव ओवन बनाना चाहते हो, तो क्या होगा, उसमें आपका प्रोसेसर होगा। ठीक है, आपका रोम होगा, रैम होगा। रोम क्यों होगा, रोम क्यों होगा, आपकी प्रोग्राम मेमोरी के लिए। मान लो कि जैसे मुझे आपका माइक्रोवेव ओवन क्या करेगा,
मतलब कुछ आप प्रोग्रामिंग होगा ना उसमें, तभी तो वो आपका जो भी उसमें जो भी आपका डिस्क रोटेट होता है वो हीट होता है, उसमें टाइमर्स लगे होते हैं। तो एक क्या होता है, एक परमानेंट उसमें प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, हम बार बार वो मान लो कि आज मैंने माइक्रोवेव ओवन यूज किया, तो ऐसा नहीं है कि मैं कल से फिर से उसमें प्रोग्रामिंग करूंगी और फिर से उसमें प्रोग्राम लिख के फिर से उसमें आपको यूज करूंगी। लेकिन उसमें क्या होता है, आपका एक सर्टेन प्रोग्राम लिखा होता है जो आपका क्या होता है, परमानेंट होता है। ठीक है, परमानेंट प्रोग्राम होता है। आप नेक्स्ट डे भी अगर आप अपना माइक्रोवेव ओवन यूज करते हो तो आप वैसे ही उसमें कुक कर सकते हो जैसे आपने पहले उससे पहले वाले दिन किया था। ठीक है, तो हमें बार बार प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती है उसमें। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए जो भी प्रोग्राम होगा आप कहाँ लिखोगे, आपके रोम में क्या होता है, आपके स्टोर होता है। तो ये क्या होता है, आपका रोम क्या होता है, आपका प्रोग्राम मेमोरी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी आपका प्रोग्राम होता है वो परमानेंटली क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, सपोज अगर आप क्या करना चाहते हो, आपके माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है, आपका जो भी टाइमर होगा वहां पे दिखेगा, प्लस आपका क्या होगा, आपका टाइमर होता है, उसमें आप जो टेम्परेचर सेट करते हो वो भी होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें होगी। मान लो कि जैसे मैंने आज कोई चीज कुक किया, तो उसमें जो मैंने टेम्परेचर रखा वो मैंने 80 डिग्री सेल्सियस रखा, टाइमर मैंने 30 मिनट का रखा। ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका मतलब आज के लिए मैंने एक टाइमर सेट कर, मतलब आपने टेम्परेचर सेट कर दिया और टाइमर सेट कर दिया। तो ऐसी बात तो जरूरत नहीं है ना कि मतलब कल भी जब मैं कुक करूंगी तो यही मुझे टेम्परेचर चाहिए और यही मुझे टाइम चाहिए। ठीक है, तो हम ये क्या करते हैं, जो भी आपका डेटा होता है वो कहाँ स्टोर होता है, आपके रैम में स्टोर होता है। ठीक है, दिस इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपका टेम्परेरी डेटा होता है वो कहाँ स्टोर होता है, आपका रैम में स्टोर होता है। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम मेमोरी हो जाएगा, ये आपका डेटा मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, डेटा आपका कहाँ स्टोर होगा, आपके रैम में स्टोर होगा। मान लो जैसे आपको टेम्परेचर मतलब कितना सेट करना है या फिर टाइमर कितना सेट करना है, तो ये आपका कहाँ पे स्टोर होता है, जो भी डेटा आपका स्टोर होता है वो कहाँ स्टोर होता है, आपके रैम में स्टोर होता है। जो आप टेम्परेरी डेटास वगैरह होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, आपके रैम में स्टोर होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आईओ जो होता है, मान लो कि जैसे आपको क्या इनपुट देना है, आपको कितना टेम्परेचर सेट करना है, तो आप कहाँ से दोगे, ये जो आपके माइक्रोवेव ओवन में क्या होते हैं, बहुत सारे बटन्स होते हैं, तो वहां से क्या देते हो, आप इनपुट देते हो आपके टेम्परेचर को सेट करने के लिए, आपके टाइमर को सेट करने के लिए, मतलब टाइम सेट करने के लिए। समझ गए, तो ये आपके इनपुट होते हैं। फिर वहां से क्या होता है, आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। आपका एक डिस्प्ले पैनल भी लगा होता है आपके माइक्रोवेव ओवन पे। तो वहां पे क्या होता है, आपका टेम्परेचर डिस्प्ले होता है, आपका टाइम डिस्प्ले होता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, आउटपुट पोर्ट भी चाहिए। ठीक है, टाइमर्स क्या होता है, टाइमर बेसिकली क्या होता है, टाइमर आपका होता है कोई डिले वगैरह प्रोवाइड करना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टाइमर्स वगैरह भी यूज करते हैं। तो ये सब कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक बहुत बड़े लार्ज स्पेस की जरूरत होती है। एक तो आपका प्रोसेसर होगा, रैम होगा, रोम होगा, मेमोरी होगी, इनपुट आउटपुट पोर्ट होगा, डिवाइस होगा, टाइमर होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी क्या चाहिए, बहुत लार्ज स्केल पे चाहिए। जैसे आपका कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर में सिर्फ क्या होता है, आपके कोई चीज कंप्यूट करना, कोई चीज करना हो तो उसके लिए सिर्फ जरूरत होती है। मान लो आप माइक्रोवेव ओवन में ये सब चीजें लगा के बना सकते हो, लेकिन अगर माइक्रोवेव ओवन में यही सारी चीजें लगा दोगे तो आप उसमें जो चीजें रखना चाहते हो वो कैसे रखोगे। ठीक है, समझ गए, आप वो चीजें अगर रखना चाहते हो तो वो चीजें सब कैसे रखोगे उसमें बात समझ में आ रही है। तो उसमें क्या होना चाहिए कि आपका जो स्पेस होना चाहिए वो कम लगना चाहिए। लेकिन आपके माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती है, इनबिल्ट नहीं होती है, आपको एक्सटर्नली क्या करनी पड़ती है, कनेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो हमारे पास इतना बड़ा स्पेस नहीं होता है कि आप ये सारे क्या कर सको, ये सारे मतलब जो चीजें कंपोनेंट है अलग अलग कनेक्ट कर सको। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, आपके माइक्रो कंट्रोलर की। म्यूसी में क्या होता है, आपके माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, ये जो चीजें होती है ना, आपकी मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट जो पोर्ट्स होते हैं, टाइमर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही इनबिल्ट होते हैं। ठीक है, इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, एक्सटर्नली इसे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर में क्या करना पड़ता है, आपका जो मेमोरी होगा वो अलग से कनेक्टेड होगा, इनपुट आउटपुट जो पोर्ट्स होंगे वो अलग से कनेक्टेड होंगे, टाइमर्स जो होंगे वो अलग से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको बताओ, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको काफी लार्ज एरिया की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर आप जब यूज करोगे, तो माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली हम कहाँ यूज करते हैं, आपके जैसे आपका माइक्रो वो हो गया, कंप्यूटर्स वगैरह हो गए, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं। ठीक है, आपके घर में बहुत सारे होम अप्लायंसेज होंगे,
तो वहां पे क्या यूज करेंगे, आपका माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, चीजें बहुत कॉम्पैक्ट होती है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होती है। ठीक है, यहाँ पे जो टाइमर्स होते हैं वो क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर टाइमर होता है। यहाँ पे क्या होता है, आपका जो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर डिले वगैरह, मतलब टाइमर्स वगैरह होते हैं। तो इसलिए क्या होती है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, कम हो जाती है आपके माइक्रो प्रोसेसर की और माइक्रो कंट्रोलर की, और माइक्रो प्रोसेसर की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपकी मेमोरीज होते हैं, आईओ डिवाइसेस वगैरह होते हैं, ये क्या होते हैं, एक्सटर्नली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, यहां तक बस बात समझ में आ गई। तो देखो, जो आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है वो क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर इज अ VLSI। ठीक है, VLSI ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये क्या होता है, आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है क्या होता है, VLSI ICs होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, आपके एक छोटे से सिंगल से चिप पे आपकी बहुत सारी कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं, दैट कंटेन्स इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग यूनिट्स, लॉजिकल यूनिट्स आपके होते हैं। इसमें मेमोरी, जो भी आपकी प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी, मैंने जैसे बताया आपको, रोम और रैम दोनों वो भी चीजें होती है, वो क्या होती है, इनबिल्ट होती है, आपके सिंगल चिप पे होती है। ठीक है, आपका जो आईओ पोर्ट्स भी होता है और फ्यू अदर डिवाइसेस, अदर जो कंपोनेंट्स हैं, एक सिंगल चिप पे कनेक्टेड होते हैं। लेकिन ऐसा माइक्रो प्रोसेसर में नहीं होता है। माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, अलग से चीजें आपको कनेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, समझ गए। तो आपका जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कंप्यूटर ऑन अ चिप और अ सिंगल चिप कंप्यूटर। ठीक है, क्या होता है, कंप्यूटर ऑन अ चिप और अ सिंगल चिप ऑन अ कंप्यूटर। क्या होता है, आपके सिंगल चिप पे क्या होता है, सारे कंपोनेंट्स आपके इनबिल्ट होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। देखो, माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होते हैं आपके, मान लो कि कोई भी डिवाइसेस है या फिर कोई भी एप्लीकेशंस है, वहां पे क्या आपका इन्वॉल्व है, या आप किसी चीज को, टेम्परेचर को मेजर करना चाहते हो, या फिर किसी चीज को स्टोर करना चाहते हो, डेटास को, या फिर कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हो, या कंट्रोल करना चाहते हो, या फिर डिस्प्ले करना चाहते हो किसी इन्फॉर्मेशन को, तो देन दैट डिवाइस कंटेन्स माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, आपका माइक्रो कंट्रोलर यूज करेंगे। ठीक है, समझ गए। तो देखो, बिगेस्ट यूजर जो आपके माइक्रो कंट्रोलर के होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्रीज होती है वहां पे होते हैं। राइट, समझ गए यहां तक। तो देखो, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। तो आपके माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में बेसिकली अब डिफरेंस क्या है। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है वो क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर इज अ हार्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जो आपका कंप्यूटर, उसका जो आपका कंप्यूटर होता है उसका क्या होता है, हार्ट होता है। जो मेन आपका कंपोनेंट होता है आपके कंप्यूटर का, वो क्या होता है, आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, और माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, इट इज द हार्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, जो भी एम्बेडेड सिस्टम होते हैं उसका हार्ट क्या होता है, आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है। जहां पे आपको किसी भी कॉम्पैक्ट चीज की जरूरत होगी वहां पे हम क्या यूज करेंगे, आपका माइक्रो कंट्रोलर यूज करेंगे। ठीक है, सिंगल चिप क्या होता है, आपका ये जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो क्या होता है, आपके सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक सिंगल चिप पे आपके होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ पे। तो देखो सॉरी तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो आपका प्रोसेसर होगा वो क्या होगा, इट इज द हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, एंड माइक्रो कंट्रोलर क्या होगा, इट इज द हार्ट ऑफ अ एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, आपका जो माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कंप्यूटर ऑन अ चिप और अ सिंगल चिप कंप्यूटर। ठीक है, आपका क्या होता है, एक सिंगल चिप पे सारे कंपोनेंट्स आपके इसमें क्या होते हैं, इनबिल्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोसेसर में ऐसी बात नहीं होती है। माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, सेकंड पॉइंट, इट इज ओनली अ प्रोसेसर। इसमें क्या होता है, ये सिर्फ प्रोसेसर है। जो भी आपके मेमोरी होते हैं, आईओ जो कंपोनेंट्स होते हैं, नीड टू बी कनेक्टेड एक्सटर्नली। इसमें क्या होता है, जो भी आपकी मेमोरीज, जो आईओ पोर्ट्स वगैरह होते हैं, इसमें क्या करते हैं, एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर हैज अ प्रोसेसर अलॉन्ग विद द इंटरनल मेमोरी एंड द इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स। ठीक है, इसमें जो आपके इसमें क्या होता है, प्रोसेसर भी होता है, और जो आपके इनपुट आउटपुट जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी आपके इंटरनली क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। समझ में आ गया, यहां तक बात समझ में आई। इसमें आपका क्या होता है कि मेमोरी एंड आईओ डिवाइस हैज टू बी कनेक्टेड एक्सटर्नली। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, आपका जो भी सर्किट है,
आपके प्रोसेसर का, माइक्रो प्रोसेसर का, वो काफी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और इसमें क्या होता है, आपका जो मेमोरी और आईओ जो पोर्ट्स होते हैं ऑलरेडी आपके प्रेजेंट होते हैं, इनबिल्ट होते हैं। तो जो इसका क्या होता है, जो इंटरनल सर्किट होता है वो क्या होता है, काफी छोटा होता है। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, यू कैन नॉट यूज इट एज अ कॉम्पैक्ट सिस्टम। छोटे सिस्टम के लिए, कॉम्पैक्ट सिस्टम के लिए अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप माइक्रो प्रोसेसर यूज नहीं कर सकते। एंड माइक्रो कंट्रोलर में क्या होगा, यू कैन यूज इट इन अ कॉम्पैक्ट सिस्टम। अगर छोटा सा सिस्टम आप कोई बनाना चाहते हो वहां पे आप यूज कर सकते हो। इसका जो कॉस्ट होता है आपके माइक्रो प्रोसेसर का, वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एंटायर सिस्टम इज वेरी हाई। ठीक है। एंड माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एंटायर सिस्टम इज वेरी लो। समझ गए। माइक्रो प्रोसेसर का दूसरा क्या डिफरेंस है आपका, ड्यू टू द एक्सटर्नल कंपोनेंट्स, आप बहुत सारे एक्सटर्नली क्या होते हैं, कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं, तो जो टोटल पावर कंजप्शन होता है वो क्या होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है, समझ गए। देयरफॉर इट इज नॉट यूज्ड आइडियली फॉर द डिवाइस रनिंग और द स्टोरिंग द पावर लाइक बैटरीज। ठीक है। तो ये क्या होता है, जो भी आपके इसमें जो भी इसमें क्या होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स आपके माइक्रो प्रोसेसर में अलग से कनेक्टेड होते हैं, तो टोटल जो पावर कंजप्शन होता है वो क्या होता है, बहुत हाई होता है आपका। ठीक है, समझ गए। और देखो यहाँ पे क्या होता है आपका, इसमें जो इसका जो टोटल पावर कंजप्शन होता है वो क्या होता है, बहुत लो होता है। एज वी ऑल नो दैट कि इसमें जो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत कम कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं इसमें आपके माइक्रो कंट्रोलर में वो इनबिल्ट होते हैं। ठीक है। तो जो पावर कंजप्शन होता है वो क्या होता है, बहुत ही लो होता है। ठीक है। तो इसके हम क्या कर सकते हैं, सो इट कैन बी यूज विद द डिवाइस रनिंग ऑन द स्टोर्ड पावर लाइक अ बैटरी। ठीक है, हम इसे यूज कर सकते हैं, जहां पे आप बैटरीज अगर यूज कर रहे हो उस पर हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर कंजप्शन इसका क्या होता है, बहुत लो होता है। लेकिन हम माइक्रो प्रोसेसर में ऐसा नहीं कर सकते। समझ गए, यहां तक समझ में आ गया। तो देखो, जो आपका मोस्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर होता है डू नॉट हैव पावर सेविंग फीचर्स, इसमें पावर सेविंग फीचर्स नहीं होते। और जो आपका जो माइक्रो कंट्रोलर होता है ये क्या करता है, इट्स ऑफर पावर सेविंग मोड, इसमें भी होता है। ठीक है। ये आपका क्या होता है, आपका माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, इट इज यूज्ड इन अ पर्सनल कंप्यूटर्स, जैसे मैंने आपको बताया। और ये आपका माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होते हैं, इट इज मेनली यूज इन अ वॉशिंग मशीन, आपका MP3 प्लेयर्स होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स वगैरह होते हैं, उसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। ठीक है। आपका जो माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें क्या होता है, द माइक्रो प्रोसेसर हैज अ स्मॉलर नंबर ऑफ रजिस्टर्स, सो द मोर ऑपरेशन आर द मेमोरी बेस्ड होता है इसमें। और जो आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है इसमें क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर हैज अ मोर रजिस्टर्स, हेंस द प्रोग्राम आर इजियर टू राइट। ठीक है। इसमें क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया था, लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। समझ में आ गई बात यहां तक। आपके माइक्रो प्रोसेसर में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इट हैज नो रैम रोम इनपुट आउटपुट, जो भी आपके इनपुट आउटपुट यूनिट होता है, जो टाइमर्स होते हैं और अदर जो पेरिफेरल जो डिवाइसेस होते हैं क्या होते हैं, वो अदर चिप्स पे आपके कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। और जो आपका जो भी आपका ये माइक्रो कंट्रोलर है ये क्या होता है, इट हैज CPU अलॉन्ग विद द रैम रोम एंड अदर पेरिफेरल एम्बेडेड ऑन अ सिंगल चिप। ये क्या होता है, जो भी आपके डिवाइस जो भी इसमें होता है, रैम होता है, रोम होता है, जो भी चीजें होती है वो एक सिंगल चिप पे आपकी इनबिल्ट होती है। ठीक है, समझ गए। तो इसमें आपको क्या जरूरत पड़ती है, इसमें क्या होता है, इट यूजेज अ एक्सटर्नल बसेस टू इंटरफेस द रैम रोम और अदर पेरिफेरल डिवाइसेस। अगर मान लो अदर आप रैम जैसे यूज कर रहे हो, रोम यूज कर रहे हो, तो आपके प्रोसेसर को रैम रोम से कनेक्ट करने के लिए या फिर इनपुट आउटपुट जो अदर डिवाइसेस यूज कर रहे हो उससे कनेक्ट करने के लिए हमें क्या पड़ती है, एक्सटर्नल बसेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था एड्रेस बसेस होते हैं, जो कंट्रोल बसेस होते हैं, तो इसमें क्या होता है, आपको एक्सटर्नल बसेस की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसा माइक्रो प्रोसेसर में नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि जो भी चीजें होती है वो इंटरनली होती है, तो क्या होता है, इट यूज इंटरनल कंट्रोलिंग बसेस यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गए। तो देखो, आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है ये क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम होता है, कैन रन एट द हाई स्पीड बिकॉज द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व, इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, तो इसमें क्या होता है, काफी हाई स्पीड पे आप इसे रन कर सकते हो। ठीक है,
जो आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है, ये क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम रन अप टू 200 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द आपका आर्किटेक्चर, राइट। आपका जो भी ये है जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है, ऐसा देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या है, इट इज कॉम्प्लेक्स, एक्सपेंसिव, ठीक है, विद द लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इसमें चाहिए होगा टू प्रोसेस, क्योंकि जो आपकी चीजें जो भी क्या है आपकी एक्सटर्नली कनेक्टेड है, तो उसको कमांड भेजने के लिए हमें क्या करना होगा, लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखने होंगे। आपके माइक्रो कंट्रोलर में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका सिंपल होगा, इन एक्सपेंसिव होगा, लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन टू प्रोसेस। बात समझ में आ गई। तो ये बेसिकली आपका डिफरेंस था आपके माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके एप्लीकेशंस वगैरह देखेंगे। एप्लीकेशंस के बाद क्या देखेंगे, आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर। पहले बेसिक्स हम लोग देख लेंगे कल की क्लास में।